सुप्रभात बच्चों, मैं अनीता चौधरी फॉर्चून इंटरनेशनल स्कूल से जो आपको हिंदी विषय पढ़ाती हूँ। तो कैसे हो बच्चों? अच्छे हो? अच्छा, अच्छी बात है। तो आज हम हिंदी की बुक से फर्स्ट चैप्टर जो एक कविता है, और कविता का क्या नाम है? ईश वंदना। ईश का मतलब होता है ईश्वर, परमात्मा, और वंदना मतलब होता है प्रार्थना। छोटे छोटे बच्चे हैं, वो ईश्वर से, भगवान से प्रार्थना कर रहे हैं। इसमें बच्चे भगवान से प्रार्थना कर रहे हैं कि हमें ऐसी श्रेष्ठ विद्या प्राप्त करो, ऐसी श्रेष्ठ विद्या दो जिससे हम भारत माता की और जो समाज में पिछड़े हुए लोग हैं, बुजुर्ग लोग हैं, उनकी सेवा कर सकें। बच्चे भगवान से वरदान मांग रहे हैं कि हम जाति पाति ऊंच नीच का भेदभाव भुला करके सब आपस में मिलकर रहें और भारत माता की सेवा करते रहें। आपस में हम मिलजुल कर रहने से हमारा प्रेम बढ़ता रहेगा और हम भाईचारे से रहेंगे। तो देखो बच्चों, ये कविता है जिसमें दिया गया है, दो वरदान प्रभु हमें ऐसा कि हे प्रभु, हे परमात्मा, आप हमें ऐसा वरदान दो जिससे सदा सत्य की राह पर चले, हम हमेशा सत्य यानी सच के रास्ते पे चले। गुरुजनों का आशीर्वाद पाकर, हमें शिक्षा कौन देते हैं? गुरुजन। हम शिक्षा किससे प्राप्त करते हैं? गुरु से। तो गुरुजनों से हम आशीर्वाद पाकर के, गुरुजनों का आशीर्वाद पाकर के उत्तम विद्या प्राप्त करें। उत्तम का अर्थ होता है श्रेष्ठ। उत्तम का क्या अर्थ होता है? श्रेष्ठ। कठिन शब्द है, देखो। उत्तम का अर्थ होता है श्रेष्ठ। तो हम गुरुजनों का आशीर्वाद पाकर के श्रेष्ठ विद्या प्राप्त करें। सदियों से जो पिछड़े हुए हैं, सदियों से यानी लंबे समय से जो पिछड़े हुए हैं, समाज में जो पिछड़े हुए लोग हैं, उनको गले लगाएं, उनकी सेवा करें और उनको हम गले लगाएं, उनके दुखों को हम दूर करने का प्रयास करें। दुखियों के दुख दूर कर सकें ऐसी औषधि बनाएं, यानी दुखियों के दुख दूर कर सकें ऐसी औषधि। औषधि का अर्थ होता है दवाई। तो कठिन शब्द क्या है? औषधि। औषधि। तो औषधि का अर्थ क्या होता है? दवाई। औषधि का अर्थ होता है दवाई। तो इसमें बताया गया है कि दुखियों के दुख दूर कर सके, हम ऐसी औषधि बन जाएं, हम ऐसी दवा बन जाएं जो सदियों से पिछड़े हुए लोग हैं समाज में, उनकी सेवा करें और उनके दुखों को दूर करें। अन्याय का विरोध करें, जो ऐसी शक्ति सदा पाए हम। हमारे समाज में जो भी अत्याचार हो रहे हैं, जो भी अन्याय हो रहे हैं, उनका हम विरोध करें, उनका सामना करें, उनसे डटकर मुकाबला करें, उनको रोकने का प्रयास करें। ऐसी शक्ति सदा हम पाएं, यानी ऐसी शक्ति हमें प्राप्त हो। कष्टों का हम करें सामना, मृत्यु से भी ना घबराएं। हमारे सामने चाहे कितनी भी कठिन मुसीबत क्यों ना आए, संकट क्यों ना आए, हम फिर भी उनका सामना करेंगे और मृत्यु से भी नहीं घबराएंगे। यानी कोई भी हमारे समाज में या कहीं भी कोई विरोध, अन्याय हो रहा है तो उसका विरोध करें, और विरोध करते हुए हमें उसको मिटाना है, चाहे हमें मृत्यु ही प्राप्त क्यों ना हो, हम मृत्यु से भी नहीं घबराते हैं। जाति पाति और देश धर्म के, यानी हे भगवान, बच्चे छोटे छोटे बच्चे हैं, वो ईश्वर से प्रार्थना कर रहे हैं कि हे भगवान, हमें ऐसा वरदान दो कि हम जाति पाति और देश धर्म के सब भेदभाव मिटा दें। यानी ऊंच नीच, अमीर गरीब, जो भी हमारे समाज में बुराइयां फैली हुई हैं, उनको हम मिटाएं, ऐसा हमें आशीर्वाद दो और सभी आपस में मिलजुल कर रहें। हिंदू मुस्लिम सिख ईसाई आपस में एक हो जाएं हम। यानी कोई भी किसी भी जाति का हो, किसी भी धर्म का हो, हिंदू हो चाहे मुस्लिम हो चाहे सिख हो चाहे ईसाई हो, सारे आपस में हम मिलकर के रहें, ऐसा वरदान दो हे भगवान, हमें ऐसी शिक्षा दो। मातृभूमि की रक्षा करें। मातृभूमि कठिन शब्द आया है, देखो। मातृभूमि
भूमि। मातृभूमि का अर्थ होता है जन्म भूमि। तो मातृभूमि का अर्थ क्या होता है? जन्मभूमि। जिस भूमि पे हमारा जन्म हुआ है उसे क्या कहते हैं? जन्मभूमि। तो मातृभूमि की रक्षा करें, अपना शीश। शीश का अर्थ होता है शीश। शीश का अर्थ होता है सिर, यानी हे भगवान, हे प्रभु, हमें ऐसा वरदान दो कि हम मातृभूमि की रक्षा करने हेतु अपना शीश चढ़ाएं, यानी हमें अपने प्राणों को भी देना पड़े हमारी मातृभूमि की रक्षा करने के लिए, तो हम अपने प्राण न्यौछावर करने के लिए भी तैयार हैं। फिर देखो आगे है, अमर शहीदों की मर्यादा का पालन कर दिखलाए हम। जो भी हमारे देश के लिए जो भी लोग शहीद हुए, हमारे देश को आजाद कराने के लिए जो भी वीर शहीद हुए हैं, उनकी मर्यादा का मतलब उनके सीमाएं हैं, उनका हम पालन करें और हमारे देश की रक्षा करें। जो भी शत्रु सामने आए, हमारे जो भी शत्रु बैरी दुश्मन हमारे सामने आए, उसे खदेड़ भगाए हम, उसे खदेड़ भगाएं। खदेड़ देखो कठिन शब्द आया है, खदेड़। खदेड़ का मतलब होता है हरा देना, हरा देना। यानी जो भी शत्रु सामने आए, हमारे जो भी शत्रु दुश्मन हमारे सामने आए, हमारे देश पे कोई भी शत्रु आक्रमण करे, तो हम उसे हरा भगाएं। ऐसा वरदान दो, ऐसी ताकत दो, ऐसी हिम्मत दो हे भगवान हमें। देश हमारा भारत प्यारा, इसके लिए मिट जाए हम। हमारा देश कौन सा है बच्चों? भारत। तो हम अपने देश की रक्षा के लिए, हम अपने देश को बचाने के लिए, अपने प्राणों की बाजी लगाने के लिए तैयार हैं और अपने देश की रक्षा करने के लिए हम मर मिटने को तैयार हैं। क्यों? क्योंकि हमारा जो देश है भारत, वो हमें जान से भी प्यारा है। इसलिए अपने देश की रक्षा के लिए हम हर समय तत्पर रहेंगे, तैयार रहेंगे। ये छोटे छोटे बच्चे हैं, वो भगवान से प्रार्थना कर रहे हैं कि हे प्रभु, आप हमें ऐसी शिक्षा दो जिसके कारण हम हमारे देश की, समाज में जो बूढ़े बुजुर्ग हैं उनकी सेवा कर सकें, उनका आदर भाव कर सकें। तो बच्चों, आज हमने ये कविता पढ़ी है और इस कविता में जो कठिन शब्द आए हैं, जैसे प्रभु। प्रभु का अर्थ होता है परमात्मा। प्रभु का अर्थ क्या होता है? भगवान या परमात्मा। फिर आया है सदियों से। सदियों से यानी सैकड़ों वर्षों से या लंबे समय से। फिर मातृभूमि। मातृभूमि का अर्थ होता है जन्मभूमि। जिस भूमि पे हमारा जन्म है वो हमारी क्या है? मातृभूमि है, माता के समान मानी गई है। मातृभूमि को किसके समान माना गया है? माता के समान माना गया। फिर शत्रु। शत्रु का अर्थ होता है दुश्मन। सत्य। सत्य का अर्थ होता है सच। औषधि, दवाई। मिट जाना यानी मौत हो जाना। खदेड़ना, हरा देना या हरा कर। उत्तम, श्रेष्ठ शिक्षा प्राप्त करें। शीश, सिर, मर्यादा, सीमाएं। और राह का मतलब होता है रास्ता। है प्रभु, हमें आप ऐसा रास्ता दिखाएं जिससे हम हमारे देश की रक्षा कर सकें और अच्छी विद्या प्राप्त कर सकें। तो ये बच्चों क्या है? एक कविता है जिसमें छोटे छोटे बच्चे हैं, वो भगवान से प्रार्थना कर रहे हैं कि हे प्रभु, हमें ऐसा वरदान दो जिससे हम क्या कर सकें? सत्य की, हमेशा सत्य के रास्ते पे चल सकें। तो आज बच्चों ये कविता पढ़ी है, इसके शब्दार्थ हैं। ये शब्दार्थ आपको फेल नोटबुक में करने हैं। कल इसके प्रश्नोत्तर करेंगे। धन्यवाद।